एक मछली ने बताया कि ये तीन लोग मतलब हल हो जाने के बाद धोखा जरूर देते हैं। प्रिय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। यह कहानी है एक मछुआरे की। इस कहानी में एक मछली ने मछुआरे को बताया कि ये तीन लोगों के ऊपर कभी भी भूलकर विश्वास ना करे, क्योंकि ये तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। एक दिन उस मछुआरे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने के कारण वह मछली पकड़ने नहीं जा सका। उसकी पत्नी ने कहा कि यदि तुम मछली पकड़ के नहीं लाओगे तो हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे रह जाएंगे। तुम कुछ भी करो, मछली पकड़ के लेके आओ। बेचारा अगली सुबह मछली पकड़ने के लिए तालाब पे गया और दिन भर मेहनत करता रहा। जाल बिछाता, जाल निकालता, जाल बिछाता, जाल निकालता, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आती। मछुआरा उदास हो गया। उसे लगने लगा कि यदि खाली हाथ गया तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, आज फिर हमको भूखा सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसने सोचा कि क्यों ना एक बार और आखिरी प्रयास कर लूं। हो सकता है कि इस प्रयास के बाद कुछ ना कुछ हाथ लगे। मछुआरे ने फिर से जाल बिछाई। इस बार मछुआरे को जाल कुछ भारी लगी। मछुआरे ने जाल खुशी के कारण धीरे धीरे बाहर निकाली, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हाथ लगा है वो बाहर चला जाए। जैसे ही जाल बाहर आई, उसमें एक अद्भुत सुनहरी कलर की मछली उसके हाथ लगी। मछुआरा खुश हो गया, लेकिन यह मछली छोटी थी। वह सोचने लगा कि इस मछली से क्या होगा, लेकिन उसने सोचा ठीक है, जितना मिल रहा है उतना ही सही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो मछली को पकड़ने लगा, मछली ने अपनी भाषा में बोला कि हे मछुआरे, मेरी जिंदगी बख्श दे, मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है मछुआरे, मुझे छोड़ दे। मछुआरा कहता है कि मैं तुझे छोड़ तो देता, लेकिन तेरे अलावा मेरे पास कुछ खाने के लिए कुछ है नहीं, मुझे सोना पड़ेगा, भूखा सोना पड़ेगा। तो मछली बोलती है कि तू एक बार मेरी बात मान ले, मुझे छोड़ दे, जो भी तुझे चाहिए वो तुझे मैं दूंगी। मछुआरा कहता है ठीक है, तुझे छोड़ देता हूँ। मछुआरा बेचारा सीधा था, मछली को पानी में छोड़ देता है, घर चले जाता है। जब घर जाता है और पत्नी पूछती है कि क्या लेके आए, मछुआरा पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसको एक सुनहरी मछली मिली, उसने उसके प्राणों की प्रार्थना की और मछुआरे ने उसको छोड़ दिया। पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और मछुआरे के ऊपर चिल्लाने लगती है। अगले दिन मछुआरा जैसे ही सुबह होती है फिर से घर से निकलता है और उसी सुनहरी मछली के पास जाता है और उसको पूरी कहानी सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वह मछली कहती है कि चिंता मत कर, अपने घर जा, तेरे घर के बाहर अनाज के बोरे रखे हुए हैं, जा, चला जा। मछुआरा घर जाता है और देखता है तो खुश हो जाता है। अपनी पत्नी को आवाज देता है कि आ जाओ, अनाज को अंदर रखना है। पत्नी खुश हो जाती है, बढ़िया खाना पीना बनाते हैं और भोजन पाकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और पत्नी फिर मछुआरे से बोलती है कि भोजन की व्यवस्था तो हो गई हमारी, लेकिन कितना अच्छा होता कि जिंदगी भर हम इस गरीब वाड़े में पड़े रहे, क्यों ना हमें एक अच्छा सा मकान मिल जाता। मेरी इच्छा और हमेशा रहेगी, मेरी ये इच्छा तुम पूरी कर दो, एक अच्छा सा मकान उस मछली के पास जाकर मांग लो। मछुआरा कहता है हे भाग्यवान, पहले भी झोपड़ी में रह रहे थे, अब भी झोपड़ी में रह रहे हैं, खाने पीने को अच्छा अनाज तो मिल रहा है, पहले तो ये भी नहीं मिलता था। उसकी पत्नी कहती नहीं नहीं, मकान तो चाहिए, तुम जाओ उस सुनहरी मछली के पास। दोस्तों, कहते हैं कि हमें इंसान को जब थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो वह संतुष्ट नहीं होता है, उसको और बड़ा चाहिए रहता है। जब हमारा जीवन निर्वाह अच्छे से होता है तो हम और अधिक की इच्छा में खुद को दुखी कर लेते हैं। मछुआरा अपनी पत्नी की बात मान लेता है और मछली के पास जाता है और उसको पूरी कहानी सुनाता है। मछली कहती है क्या यार, इतनी छोटी सी बात है, जा घर, तेरे को उससे जैसा तेरे को मकान चाहिए वैसा तेरे को मकान मिलेगा। मछुआरा घर जाता है और देखता है कि उसकी झोपड़ी जहां पर बनी हुई थी वहां पर सुंदर सुनहरा सा एक मकान बन चुका है। उसके अंदर
मछुआरे की पत्नी फटी पुरानी साड़ी पहनकर बैठी हुई है। बंधुओं, अगले दिन फिर सुबह मछुआरे की पत्नी जगती है और मछुआरे से कहती है कि अन्न भी मिल गया, मकान भी मिल गया, लेकिन ये फटे पुराने कपड़े में अच्छा नहीं लगता। हम तो गरीब के गरीब दिखते हैं। अब एक काम करो, जाओ और मछली से कहो कि मुझे अच्छे कपड़े और जेवरात दे। मछुआरा साथियों फिर जाता है और मछली को पूरी कहानी सुनाता है। मछली कहती है ठीक है, इतनी सी बात है, घर जा, हो जाएगा काम तेरा। मछुआरा घर जाता है और देखता है कि पत्नी बढ़िया से अच्छे से नौलख का हार पहन के बैठी है, सुंदर वस्त्र पहनकर बैठी है और बहुत खुश है। दोनों हंसी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों के बाद पत्नी फिर कहती है कि सब कुछ तो ठीक है, मकान है, खाने के लिए अन्न है, रहने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जेवरात है, सब कुछ है, लेकिन हम पैसे वाले कैसे कहलाएंगे? हमारे यहाँ तो काम करने के लिए नौकर चाकर दासियां नहीं है। मछुआरा कहता है अरे भाग्यवान, बस कर, तेरी तो तृप्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन बेचारा मछुआरा क्या करता, कि कहते हैं ना कि मरता क्या करता। बोलता ठीक है, जाता हूँ मछली के पास। मछुआरा जाता है और मछली को पूरी बात बताता है। मछली कहती है ठीक है, घर जा। घर आता है, बढ़िया नौकर चाकर उसको मिल जाते हैं। साथियों, कुछ दिनों के बाद जो मछुआरे की पत्नी होती है वो मछुआरे को टॉर्चर करने लगती है, उसको ताने देने लगती है, वो तरह तरह की बातें कहने लगती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि मछुआरे को अपने नौकरों के द्वारा मार पीट कर उसको भगा दिया जाता है। मछुआरा घर से रोते रोते उस मछली के पास जाता है और पूरा दुखी हो जाता है। बेचारा उदास मन से मछली को याद करता है। मछली आती है और पूरी कहानी सुनाता है। मछली मछुआरे को कहती है कि हे मछुआरे, धन का लोभी, कामी और ठगी व्यक्ति जब तक उनका मतलब रहता है वह लोग आपके साथ खुश रहते हैं। जिस दिन उनका मतलब पूरा हो जाता है वह आपको धोखा देके चले जाते हैं। इसलिए हमें इन 3 लोगों से सावधान रहना चाहिए। और मछुआरे, व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। व्यक्ति को सुख में ना ज़्यादा बलवान खुद को महसूस करना चाहिए, ना अहंकार करना चाहिए, और दुख में ना खुद को कमजोर समझना चाहिए। मछुआरे, तेरी पत्नी में अहंकार आ गया है। मछुआरा कहता है कि जो है सो ठीक है, पर एक काम करो, हम जैसे थे हमको वैसा कर दो। हमें नहीं चाहिए कोई धन, नहीं चाहिए कोई मकान, हम रोज खुशी से मछली पकड़ेंगे, वही हम खाएंगे। मछली कहती है ठीक है, घर जा। मछुआरा मछली से विदा लेकर घर जाता है। वो देखता है कि वही पुरानी झोपड़ी है, पत्नी अंदर बैठी हुई है, फटे पुराने कपड़े पहनकर रो रही है। जैसे ही मछुआरे को देखती है उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि स्वामी, मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। धन के लोभ में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि अपना धर्म ही भूल गई। साथियों, जो धर्म को भूल जाएगा, धन के लोभ में जो धर्म को भूल जाएगा, स्वतः ही उसका विनाश हो जाएगा। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि धन जिस गति से आता है उसी गति से चला जाता है। यदि आपके पास आपके धन का जो रास्ता है आने का वो गलत है, 2 नंबर का है, तो याद रखना आप कभी भी जीवन में उस धन से ज्यादा समय तक सफल नहीं हो सकते। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को देखा है। आइए इस कहानी को यहीं हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। राधे राधे।